हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है रेलवे एलपी टेक्नीशियन परीक्षा के बारे में, जिसमें आरआरबी मुंबई का पहले टेक्नीशियन तिथि का अंडर प्रोसेस आ रहा था। यहाँ एलपी का हमारे पास लिस्ट नहीं है और नई वेबसाइट पे पूरी तरह दिख रहा है, लेकिन टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अब अपडेट हो गया है। क्या अंडर प्रोसेस के बगले में वैकेंसी इज एक्सेसेज। अब पूछ रहा है कि अब कब ज्वाइनिंग मिलेगा, कई लोगों का कमेंट है। हालांकि आप जानते ही हैं कि रेलवे की जो वैकेंसी आई थी जनवरी मार्च 21 तक का एक्सपेक्टेड किया गया था। अब यहाँ पे इस वाले असेसमेंट में बोला गया है कि हमने दिसंबर 2020 तक देखेंगे, अगर इस समय कोई पोस्ट खाली हुआ तब आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इनका लिखना है। और इसको देखने के लिए चलेंगे वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, मैं क्रोम में खोल रखा हूँ। आपको मुंबई का जो पैनल अलॉटमेंट सेक्शन है, जिसमें आरआरबी मुंबई सेंट्रल रेलवे का सारा पैनल अलॉटमेंट इसी पैनल पे होता है। इसमें छठे महीने की 2020 में कोई अपडेट नहीं दिख रहा है। मैं पूरी पेज अपडेट चेक कर लिया हूँ। हो सकता है 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मुंबई का अपडेट जब भी आएगा इसी पे आता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिले होता है। लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसके अनुसार से देख सकते हैं, यहाँ आपका एक पैनल है 512 लोगों का ये पूरी पर्सनल डिवीज़न से 37/2020 है। और डेटेड देखिएगा, डेटेड भी इसमें अपडेट हो जाएगा। तो 37/2020 अगर सीआर रेलवे का पैनल अगर मिल जाता आपको वेबसाइट पे, तो ये अपडेट हो सकता है 1-2 दिन में, या जब आपकी इनकी प्रोसेस होगी तब अपडेट होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और टीआरडी का है, टेक्नीशियन 3 टीआरएस है, सॉरी टीआरडी नहीं टीआरएस का दिया हुआ है, जिसमें टोटल कैटेगरी नंबर 54 के आरआरबी मुंबई के कैंडिडेट के लिए कुछ का तो डिवीजन अलॉट हो गया, कुछ का आगे प्रोसेस हो गया। और कई लोगों के सामने देखिए रिमार्क लिखा है इन्होंने। रिमार्क का लाइन अगर आप देखना चाहेंगे तो रिमार्क के लाइन में क्या लिख दिया है देखिएगा, यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी में बी डन विद डिवीजन अलॉटमेंट, और कुछ में लिखा है नो रिक्वेस्ट चेंज मेड विद डिवीजन इंटरटेनमेंट। उसके अलावा नीचे ओबीसी वगैरह लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है डिवीज़न और यूनिट अलॉटमेंट। इसी की सबकी प्रोग्राम थी। कई जगह भूसावल देखिए, बहुत लोगों को भूसावल मिला है, मुंबई मिला है, और भूसावल मुंबई सबका ये डिवीज़न अलॉट हुआ है। लेकिन नीचे जैसे ही नीचे आते जाएंगे आप पूरी इस पैनल के ही, तो यहाँ पे अभी देखिए 150, 175, इसके बाद यहाँ तक 198 तक, यहाँ तक सीरियल से कैंडिडेट को तो डिवीज़न अलॉट हो गया। लेकिन 199 से कैंडिडेट का डिवीज़न अलॉटमेंट में क्या लिख दिया, आरआरबी इज एसेस्ड अप दिसंबर 20 एज सुन एज वैकेंसी एराइज एनी टाइम बिटवीन जुलाई टू दिसंबर डिवीजन विल बी अलॉटमेंट। अब कह रहे हैं कि वैकेंसी अभी फ़िलहाल नहीं है, हमने जांच करवाया, अनुरोध किया और आकलन किया। आकलन में हमें कोई वैकेंसी अभी प्राप्त नहीं हुआ डिवीज़न से, जिसके कारण से आपको अगर दिसंबर तक होता है तो दिसंबर तक में आपको जब भी होगा तब आपका डिवीज़न अलॉट हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, जैसा कि डिवीज़न अलॉटमेंट में अंदर प्रोसेस लिख दिया था, अब हो सकता है बाद में चेंज होगा। फिर इसके बाद आप देखिए, फिर 215 से लोगों को डिवीज़न अलॉट हो गया है। फिर इसमें आप देख सकते हैं, फिर डिवीज़न के बाद फिर से वही प्रोसेस, यानी फिर आरआरबी वैकेंसी वाले प्रोसेस आ गई है। और नीचे की तरफ देखते जाएंगे तो ऐसे ही सारा करके फिर नीचे में आपका डिवीजन अलॉटमेंट नीचे में मिल जाएगा। और टोटल ये बहुत बड़ा 25 पेज का लेटर है। देखिए बीच में मुंबई डिवीज़न, भूसावल डिवीज़न अलॉटमेंट भी हुआ है, और फाइनली नीचे की तरफ देखेंगे तो फिर से डिवीज़न फिर से आपका बाद में होगा। ऐसा कर करके इन्होंने 512 लोगों का नाम दिया है, और यहाँ कोटा वाला कैंडिडेट का अगेंस्ट ओबीसी का दे रखा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या दिसंबर तक हो जाएगा। तो देखिए ये आरआरबी के प्रोसेस है, आरआरबी में कितनी वैकेंसी है वो घर बैठ के यूट्यूब से नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जितने लोगों को इन्होंने पैनल दिया है होगा, डिले तो होगा ही, क्योंकि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि रेलवे में डिले पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है और बाद में भी होते आएगा, क्योंकि इनकी प्रोसेस ऐसे ही चलती है। हम ना कैंडिडेट के फेवर में हैं ना आरआरबी के फेवर में हैं, लेकिन अभी प्रोसेस तो थोड़ा अभी लगेगा टाइम, इसलिए उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी हो जाए, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद।